फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेक्टर के इस नेक्स्ट लेक्चर में। ये वेक्टर का थ्योरी पार्ट का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम क्या देखेंगे, सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे और उसके बाद एमसीक्यू के बाद एक्सरसाइज के हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी देखा था। आज के लेक्चर में क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन देखेंगे। तो हम क्या क्या जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। तो इसके बाद हम क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड क्या, एक्सेलरेशन होता है। देखिए अब क्या करेंगे हम, इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस बाय डेल्टा वी, अगर हमने ये वेलोसिटी पार्टिकल की क्या ली, डेल्टा वी ली, इन टाइम इंटरवल क्या लिया, डेल्टा टी लिया, तो एक्सेलरेशन कैसे, एवरेज एक्सेलरेशन हम कैसे लिख सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बार अपॉन डेल्टा टी। ये क्या हो गई, एवरेज एक्सेलरेशन। ये कैसे दिया जाता है, डेल्टा ए बार इज इक्वल टू डेल्टा वी बार अपॉन डेल्टा टी। तो इसके बाद देखिए हम क्या जानते हैं, वी बार की वैल्यू जानते हैं, तो डेल्टा अपॉन डेल्टा टी ये हमने ब्रैकेट से बाहर लिखा, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी बार की वैल्यू लिखेंगे। वो क्या है, आई बार वी एक्स प्लस जे बार वी वाई प्लस के बार वी जेड। ये क्या हो गई, वेलोसिटी की वैल्यू हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, डेल्टा बाय डेल्टा टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आई बार डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी प्लस जे बार डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी प्लस के बार डेल्टा वी जेड अपॉन डेल्टा टी। फिर इसके बाद क्या जानते हैं हम, इसके बाद क्या है कि एवरेज एवरेज ये क्या हो गया, एवरेज एक्सेलरेशन हो गया ना। इसके बाद हम क्या जानते हैं, जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी देखी थी, तो वैसे वैसे ही क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है। जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, वैसे यहाँ पर भी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। और वो कैसे दिया जाता है, ए बार इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, ए बार इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी बार अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, देखिए ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। वो कैसे दिया जाता है, ए बार इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी बार अपॉन डेल्टा टी। अब हम क्या जानते हैं, डेल्टा वी बार अपॉन डेल्टा टी की क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है। ये वैल्यू हम कहाँ पर, यहाँ पर इस जगह पर पुट करेंगे, तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो क्या आ जाता है यहाँ पर, आई बार डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी प्लस जे बार डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी प्लस के बार डेल्टा वी जेड अपॉन डेल्टा टी। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस लिमिट को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके पहले हम फिर से देखते एक बार हमने यहाँ तक क्या किया, फिर ये मैं क्या करूँगी, क्लीन करूँगी। तो क्या है, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होती है, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी हम क्या जानते हैं, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज द रेट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और वो क्या होता है, वी बार इज इक्वल टू आई बार वी एक्स प्लस जे बार वी वाई प्लस के बार वी जेड। उसके बाद ये क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम जानते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट और एनी पार्टिकल इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उसके बाद हम ये एवरेज वेलोसिटी जैसे होती है, वैसे ही क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे दिया जाता है, डेल्टा ए बार इज इक्वल टू डेल्टा वी बार अपॉन डेल्टा टी। देन हम क्या जानते हैं, वी बार की वैल्यू जानते हैं। इस वी बार की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी इन ब्रैकेट आई बार वी एक्स प्लस जे बार वी वाई प्लस के बार वी जेड। ये हो गई डेल्टा डेल्टा वी बार की वैल्यू पर सिर्फ। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बार अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, या फिर डेल्टा ए बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई बार
डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी प्लस जे बार डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी प्लस के बार डेल्टा वी जेड अपॉन डेल्टा टी। उसके बाद हम क्या जानते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे दिया जाता है। जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वैसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। और वो कैसे दिया जाता है, ए बार इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बार अपॉन डेल्टा टी। तो हम क्या जानते हैं, ये क्या हो गई, डेल्टा वी बार अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू हो गई। ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इस जगह पर, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डेफिनेशन में हम यहाँ पर ये डेल्टा वी बार अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या है, ए बार इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 आई बार डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी प्लस जे बार डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी प्लस के बार डेल्टा वी जेड अपॉन डेल्टा टी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जानते हैं ये लिमिट हम अंदर एक्सपांड करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, डेरिवेटिव की डेफिनेशन की यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हमने, लिमिट को अंदर मल्टीप्लाई या फिर अप्लाई करके लिया। फिर हम जानते हैं ये क्या है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। फिर ए बार इज इक्वल टू आई बार इंटू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, डी वी एक्स अपॉन डी टी प्लस जे बार सिमिलरली लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी वाई डी वी वाई अपॉन डी टी प्लस के बार, फिर यहाँ पर सेम लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी जेड अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डी वी जेड अपॉन डी टी। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आई बार, यहाँ पर क्या करेंगे, डी बाई डी टी को हम कॉमन बाहर निकालेंगे। फिर अंदर आई बार वी एक्स प्लस जे बार वी वाई प्लस के बार वी जेड, ये हमने निकाला। तो ये क्या हो गई, वेलोसिटी की वैल्यू निकल गई। तो इम्प्लाइज दैट ए बार क्या हो जाता है, ए बार इज इक्वल टू डी वी बार अपॉन डी टी। ये क्या है, वी बार की वैल्यू है जो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में या फिर पिछले लेक्चर में भी देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हमने, लिमिट को अंदर एक्सपांड किया, उसके बाद डेरिवेटिव की डेफिनेशन अप्लाई की यहाँ पर और फिर उसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, सिमिलरली अगर यहाँ पर ये देखिए ये टर्म अगर हमने फिर से लिए तो हम क्या जानते हैं, ए बार यहाँ पर हमें क्या मिला, ए बार इज इक्वल टू डी वी बार अपॉन डी टी, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फिर हम ये इस टर्म को यहाँ पर क्या करेंगे, वो अप्लाई करेंगे, मतलब डी वी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए हम जानते हैं वैसे ही डी वी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ए एक्स, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स डायरेक्शन। फिर डी वी वाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ वाई डायरेक्शन। एंड डी वी जेड अपॉन डी टी ये क्या हो जाएगा, ए जेड हो जाएगा। फिर ये इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, ए बार इज इक्वल टू आई बार ए एक्स प्लस जे बार ए वाई प्लस के बार ए जेड। हमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मिल गई, ये देखिए एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ए बार इज इक्वल टू आई बार ए एक्स प्लस जे बार ए वाई प्लस के बार ए जेड। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं हम, ये क्या हो गया, ए एक्स ए वाई ए जेड, ये क्या हो गए, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। जैसे हमने वेलोसिटी निकाली थी वैसे ही ये क्या हो गए, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट हो गए। फिर हम क्या करेंगे, इसके इसके क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन की क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। क्या कैसे निकालते हैं हम एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड, ए इज इक्वल टू इन रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर। ये क्या हो गई, एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड हो गई। तो हमने यहाँ पर क्या क्या निकाला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए बार इज इक्वल टू डी वी बार अपॉन डी टी, और फिर ए बार इज इक्वल टू आई बार ए एक्स प्लस जे बार ए वाई प्लस के बार ए जेड। ये ऑन द कंपोनेंट एक्सेलरेशन कैसा है, ये कंपोनेंट फॉर्म में है। और ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, कंपोनेंट्स ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस। और इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ए बार
ए इज इक्वल टू इन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अब देखिए जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था वैसे ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, डेल्टा आर बार के और किसके, डेल्टा वी बार के डायरेक्शन में ही होता है। कहा कब, जब लीनियर मोशन हो या फिर रेक्टिलिनियर या फिर लीनियर मोशन में ऐसा होता है। बट इन कर्विलिनियर मोशन या फिर ऐसे मोशन में जहाँ पर टाइम या फिर वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती है, वहाँ पर क्या हो जाता है, इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिफरेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाती है इन कर्विलिनियर मोशन में। इसके बाद हम देखेंगे आगे कैसे इस एक्सप्लेनेशन को हम लिखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम, वी एक्स वी वाई वी जेड की वैल्यू जो हम जानते हैं वो क्या करेंगे, इस एक्सलेशन के इक्वेशन में पुट करेंगे। तो क्या जानते हैं हम, वी एक्स इज इक्वल टू डी आर एक्स अपॉन डी टी, वी वाई इज इक्वल टू डी आर वाई अपॉन डी टी, वी जेड इज इक्वल टू डी आर जेड अपॉन डी टी। ये वैल्यू क्या करेंगे हम इस इक्वेशन में, एक्सेलरेशन के इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या आता है। ठीक है, ए बार इज इक्वल टू आई बार डी बाई डी टी और वी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, डी आर एक्स अपॉन डी टी प्लस जे बार डी बाई डी टी, वी वाई की वैल्यू क्या हो गई, डी आर वाई अपॉन डी टी प्लस के बार डी बाई डी टी डी आर जेड अपॉन डी टी। फिर ए बार इज इक्वल टू आई बार डी बाई डी टी को हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, डी स्क्वेयर आर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस जे बार डी स्क्वेयर आर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस के बार डी स्क्वेयर आर जेड अपॉन डी टी स्क्वेयर। ये क्या किया हमने, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। तो क्या किया हमने, वी एक्स वी वाई वी जेड की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की, क्या आ गई, ए बार इज इक्वल टू आई बार डी बाई डी टी इंटू डी आर एक्स अपॉन डी टी प्लस जे बार डी बाई डी टी इंटू डी आर वाई अपॉन डी टी प्लस के बार डी बाई डी टी डी आर जेड अपॉन डी टी। फिर हमने क्या किया, डी बाई डी टी को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, क्या आ गया, ए बार इज इक्वल टू आई बार डी स्क्वेयर आर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस जे बार डी स्क्वेयर आर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस के बार डी स्क्वेयर आर जेड अपॉन डी टी स्क्वेयर। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बार इज इक्वल टू डी स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर को कॉमन निकालेंगे, डी स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर। तो क्या है, यहाँ पर आ जाएगा आई बार आर एक्स प्लस जे बार आर वाई प्लस के बार आर जेड। और ये क्या वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू है। हम जानते हैं आर बार इज इक्वल टू क्या है, आर बार इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए मैं कहाँ लिखूँ अभी, हाँ आर बार ये क्या है वैल्यू, ये कंप्लीट वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू आर की है। ये क्या है, आर की वैल्यू है। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो क्या है, आर बार इज इक्वल टू आई बार आर एक्स प्लस जे बार आर वाई प्लस के बार आर जेड। तो हम ए बार की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, ए बार इम्प्लाइज दैट ए बार इज इक्वल टू डी स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर इंटू आर बार, मतलब डी स्क्वेयर आर बार अपॉन डी टी स्क्वेयर। ये क्या हो गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई। इस इक्वेशन के बाद हम क्या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर बार विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब एक्सेलरेशन क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए डी स्क्वेयर है डी अपॉन डी टी स्क्वेयर, तो क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अ पोजीशन वेक्टर। आर बार क्या है, पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ठीक है, आपको समझ में आया क्या, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ पर हमारा थ्योरी पार्ट ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम कल से प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट में, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।